किसान भाइयों नमस्कार। मैं सतीश एग्री एडवाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्याज के कंद का आकार आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। आप कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करें या क्या क्या आप अपने प्याज की फसल में डालें जिससे कंद का आकार बड़ा हो जाए, क्योंकि जितना ही बड़ा आकार प्याज के कंद का होगा उतना ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो निर्भर करता है कि आप अपने फसल में कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति किया है या किनको नहीं दिया है, उसी आधार पर प्याज के कंद का आकार छोटा और बड़ा हो सकता है। रोपाई के समय आप लगभग सभी पोषक तत्वों की यदि पूर्ति कर देते हैं तो कुछ ही ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको आपको इस टाइम पर देना होता है। यदि रोपाई के समय आप पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए फसल में उर्वरक को सही मात्रा में नहीं डालते हैं तो इस टाइम पर आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम बात करेंगे, यदि आप रोपाई के समय कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या मुर्गे की खाद डाल दिया है संतुलित मात्रा में, तो इस टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप कंद का आकार कैसे बढ़ा पाएंगे। तो यदि आपने इन उर्वरकों को डाल दिया, उसके साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति करने के लिए डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास और यूरिया का मिक्स करके दिया है, तो इस टाइम पर आपको जो पोषक तत्व पूर्ति करने हैं वो विशेष तौर पर हम बाद में बताएंगे। पहले हम बात करते हैं कि आपको सिंचाई करनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपको पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी है उसी तरह से अधिक गर्मी पड़ने के कारण, टेम्परेचर अधिक होने के कारण, ह्यूमिडिटी कम होने के कारण आप देखते हैं कि प्याज की फसल में बहुत जल्दी नमी खत्म होती है। तो इसलिए आपको सिंचाई करना जरूरी है। 8 से 10 दिन के अंतर पर आपको अपने प्याज की फसल में हल्की सिंचाई करते रहना जरूरी है, जिससे प्याज में पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति हो सके और कंद का आकार सही हो सके। क्योंकि यदि नमी नहीं होगी, जो पोषक तत्व आप देते हैं वो पौधा अच्छी तरह से नहीं ले पाएगा, जिससे प्याज का आकार इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, यानी प्याज का आकार छोटा रह जाएगा और उत्पादन आपका घट जाएगा। तो इस टाइम पर जब आप देखते हैं कि कंद थोड़ा थोड़ा बनना चालू हो जाता है, तो इस टाइम पर आपको जो पोषक तत्व पूर्ति करने हैं, चलिए हम क्रम से बताते हैं। एक चीज़ दोस्तों, आपको पूरा करना है ग्रोथ प्रमोटर। यदि आपने अभी तक ग्रोथ प्रमोटर नहीं दिया है तो तब भी आप इस टाइम पर ग्रोथ प्रमोटर दे दें, और यदि आपने पहले ग्रोथ प्रमोटर दे दिया है तो लगभग 30 दिन के अंतर पर आपको इस टाइम पर प्रमोटर जरूर दे देना है। ग्रोथ प्रमोटर जो यूज करना है, खासतौर से इस टाइम पर गर्मियों के मौसम में आपको केमिकली ग्रोथ प्रमोटर यूज करने से बचना चाहिए। आपको जो ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उनको यूज करें। ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर में सागरिका हो गई, बायोवीटा हो गई या और बहुत से अच्छी कंपनी के मार्केट में आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर आसानी से मिल जाएंगे। इसमें जो है ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड और समुद्री शैवाल युक्त ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और इनका आप यूज करें। ध्यान रखना है कि इस टाइम पर जब आप ग्रोथ प्रमोटर यूज करें वो लिक्विड वाला यूज करें, ना कि पाउडर या दानेदार वाला, क्योंकि इनका यूज यदि आप मिट्टी में सीधे करते हैं तो आपको इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस टाइम पर आपको स्प्रे करने से ही अच्छा परिणाम मिलेंगे। दूसरी चीज़ आती है जो आपको पूरा करना रहता है, पोटेशियम और कैल्शियम। तो पोटेशियम की पूर्ति भी इस टाइम पर आपको ज़रूर करना है, क्योंकि प्याज में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है, इसलिए पोटेशियम की पूर्ति करना जरूरी है यदि आप प्याज के कंद का आकार बड़ा करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है कैल्शियम। कैल्शियम भी प्याज में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो कैल्शियम की यदि कमी रह जाती है तब भी प्याज के कंद का आकार छोटा रह जाएगा, सुडौल नहीं होगा और छोटा रह जाने पर उत्पादन कम हो जाएगा। तो कैल्शियम की भी आपको इस टाइम पर पूर्ति करना जरूरी है। चौथी चीज़ है जिंक। अब बहुत से किसान भाई क्या हैं कि धान के अतिरिक्त दूसरी फसलों में जिंक को डालते ही नहीं हैं। जिस तरह धान की फसल में जिंक को देना जरूरी है, उसी तरह प्याज में भी जिंक की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है, तो प्याज में भी जिंक की पूर्ति आपको करना चाहिए। यदि जिंक की कमी रह जाती है तो प्याज के कंद का आकार छोटा रह जाएगा या आपका प्याज खराब हो सकता है, उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है या प्याज का उत्पादन भी घट सकता है। तो इन सभी पोषक तत्वों की आपको इस टाइम पर पूरा करना है। कैसे पूरा करना है, जो मैंने दोस्तों सिंचाई बताई है, तो आपको लगभग 10 दिन के अंतर पर जो आप सिंचाई करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें कि ग्रोथ प्रमोटर ले लीजिए, जो मैंने बताया है सागरिका, बायोवीटा या दूसरे ग्रोथ प्रमोटर जो ऑर्गेनिक होते हैं। इसकी डोज जो रहनी है वो 250 ml रहना है। इसके साथ में आप पोटेशियम नाइट्रेट मिला सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट को आपको नहीं मिलाना है, पोटेशियम नाइट्रेट ले रहे हैं तो आप मिला सकते हैं। 1 किलोग्राम पोटेशियम
कैल्शियम नाइट्रेट और 250 ml जो है आपको ग्रोथ प्रमोटर ले लेना है। दोनों को मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे करने के लगभग 15 दिन के अंतर पर कैल्शियम सल्फेट का, 15 दिन के अंतर का मतलब एक सिंचाई आपको बीच में कर देनी है, उसमें किसी भी पोषक तत्व को नहीं डालना है। उसके बाद आपको अगली सिंचाई पर कैल्शियम सल्फेट का यूज करना है। कैल्शियम सल्फेट की भी 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के आप स्प्रे कर दीजिए, जिससे पोषक तत्व की पूर्ति कर पाएंगे। तीसरी चीज़ बचती है जिंक। अब जिंक की जो मात्रा है वो चिलेटेड जिंक आपको लेनी है या फिर मोनो जिंक ले लेनी है, क्योंकि अधिक गर्मी पड़ती है तो थोड़ी मात्रा आपको इसकी कम करनी है। यदि आप रोपाई के समय मिट्टी में दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि रोपाई के समय आप नहीं दिया है या आपको नहीं पता था कि प्याज में भी जिंक काफ़ी अधिक फ़ायदा पहुंचाती है, तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। जो मात्रा आपको रखनी है, जो आप चिलेटेड जिंक ले रहे हैं तो 200 ग्राम मात्रा लेकर के और 1 किलोग्राम ही यूरिया लेनी है और इसको मिला करके स्प्रे कर देना है। यदि आप चिलेटेड जिंक नहीं ले रहे हैं, मोनो जिंक 33% वाली ले रहे हैं, तो इस समय जो आपको मात्रा रखनी है वो 500 ग्राम रखनी है 1 एकड़ के लिए और 1 किलोग्राम ही आपको यूरिया रखनी है। जब आप इस जिंक का यूज करें तो ध्यान रखना है उसके लगभग 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक आपको किसी दूसरे उर्वरक का प्रयोग नहीं किया हो, उस टाइम पर आपको इसका स्प्रे करना है। और स्प्रे करने में आपको किसी भी तरह की डोज नहीं बढ़ानी है या दूसरे जो है उर्वरक या कुछ और नहीं मिलाना है, क्योंकि यदि आप दूसरी चीज़ें मिलाते हैं या डोज बढ़ा कर दे देते हैं तो फसल जल सकती है, क्योंकि ज़्यादा धूप में आपका नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से इन पोषक तत्वों की आप पूर्ति यदि करेंगे तो लगभग सभी पोषक तत्व आपके प्याज को मिल पाएंगे और प्याज के कंद का आकार बड़ा हो जाएगा। यदि आपने बुआई के समय सही मात्रा में डोज नहीं दी है, खासतौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, तो इस टाइम पर आपको इनकी भी पूर्ति करनी है। अब जो आप लगभग इस टाइम पर जब सिंचाई करते हैं और जो मैंने उर्वरकें ये बताई हैं तो इनको तो आपको पूरा करना है। उसके पहले आपको पूरा कर देना है जो एनपीके है। एनपीके की लगभग 30 से 35 किलोग्राम मात्रा लेकर के जब आप सिंचाई करने जा रहे हैं उसके पहले आप बुआई कर दीजिए और बुआई करने के बाद आप सिंचाई कर दें। तो सिंचाई कर देने पर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होती है उसकी संतुलित मात्रा में पूर्ति हो जाएगी, जिससे फसल को जो है पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति होती रहेगी और प्याज में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सभी मिल पाएंगे और कंद आपके प्याज का बड़ा हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि आप सही तरीके से इन चीज़ों को देते हैं तो आसानी से प्याज की फसल का आप उत्पादन अधिक ले पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को देने से प्याज का निश्चित ही कंद बड़ा होगा और जितना ही अच्छा कंद होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अंत में दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे, सिंचाई भी उतनी आवश्यक है जितना कि ये सभी पोषक तत्व। यदि आप सिंचाई करने में लापरवाही करते हैं, पर्याप्त नमी खेत में नहीं हो पाती है या सिंचाई लेट करते हैं, तो भी आपके प्याज का कंद छोटा रह जाएगा। फिर यदि आप इन उर्वरकों को देते भी हैं तो आपको इनके फायदे की जगह पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर तेज़ धूप पड़ने के कारण पानी की पूर्ति करना आपको ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।